नमस्कार सर, मेरा नाम सुशांत कुमार कुशवाहा है और मैं बीएचयू का एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आपसे अपना सवाल पूछने के लिए समय दिया गया है। मेरा प्रश्न है कि मैंने अपना जोश खो दिया है और मैं लगातार प्रेरित रहने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने अपनी प्रेरणा खो दी है, उसे वापस कैसे पाऊँ ताकि मैं अपना जीवन आनंदित होकर जी सकूँ और मुझे भीतरी शांति मिले। धन्यवाद सर। देखिए, जीवन की प्रकृति ऐसी है। कृपया बैठ जाइए। अगर आप बाहर गार्डन में जाएं और एक चींटी को पकड़ने की कोशिश करें, बीएचयू की चींटी जो यहीं पैदा हुई है, यहीं बड़ी हुई है और शायद यहीं मर जाएगी, वो बीएचयू की चींटी, अगर आप उसे पकड़ना चाहें तो वो कहेगी मेरा जीवन भाड़ में गया, मुझे मसलना हो तो मसल दो। क्या यह सच है? वो खुद को बचाने के लिए सब कुछ करेगी। उसके लिए उसका जीवन मूल्यवान है ना? बहुत मूल्यवान है ना? छोटा सा जीव है जिसे हम शायद देखे भी ना, शायद हम उस पर कदम रख दें, उसे देखे भी ना दुर्भाग्य से, लेकिन वो अपने जीवन को बहुत मूल्य देती है या नहीं? उसमें जोश है। लेकिन आप एक इंसान, कम से कम इस ग्रह पर आप विकास का शिखर हैं, कम से कम शारीरिक रूप से। हाँ, व्यवहार से जुड़ी चीजों के बारे में हमारे अंदर सवाल हो सकते हैं, लेकिन कम से कम शारीरिक रूप से हम धरती के सबसे विकसित जीव हैं। सबसे विकसित जीव होने का मतलब यह है कि हमारे अंदर सबसे जटिल न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है और सबसे ऊंचे स्तर की दिमागी क्षमता है। इसका मतलब है आप सोच सकते हैं, आप याद रख सकते हैं, आप में याददाश्त है, आप बहुत जीवंत तरीके से चीजों को याद रख सकते हैं और आपकी कल्पना शक्ति शानदार है। चींटी इतने जीवंत तरीके से चीजों को याद नहीं रखती, ना ही उसकी कल्पना इतनी शानदार है, बस थोड़ी सी है। लेकिन अपने जीवन को लेकर उसका मन सतर्क है, क्योंकि जिन शैक्षिक प्रणालियों से आप बाल विहार से लेकर आगे तक गुजरते हैं वो ऐसे हैं कि उनका संबंध हर चीज से है सिवाय आपके। ये हर दूसरी चीज के बारे में है। कोई पर्यटन में पीएचडी है, कोई बायो इंजीनियरिंग में पीएचडी है, कोई किसी और चीज में। इसके बारे में कुछ नहीं। ये कैसे काम करता है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक इंसान इस तरह का काम करता है। आपके शहर में काल भैरव मंदिर है। इसका मतलब यह है कि इंसान 3 समय में काम करता है। वो अपनी यादों के गुणों के अनुसार जीता है। आपकी यादें कितने गुणों से भरपूर हैं, इससे यह तय होगा कि आप अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, है कि नहीं? तो याददाश्त महत्वपूर्ण है, वर्तमान का अनुभव महत्वपूर्ण है, और आपके कल की कल्पना कितनी जीवंत है यह बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल समस्या यह है कि ये चीजें पूरी तरह से आपस में मिल गई हैं, क्योंकि अपनी शक्तियों को अनुशासित नहीं किया गया है। बच्चों को ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया गया है। अनुशासन का मतलब लोग सोचते हैं अंग्रेजी अनुशासन, यानी बेवकूफों की तरह ऐसे चलना। शक्तियों का अनुशासन नहीं है। इस वजह से आपका अपना मन आपके खिलाफ हो गया है। जो 10 साल पहले हुआ था आपको आज भी दुख देता है। हेलो? जो परसों हो सकता है वो अभी आपको दुख दे रहा है, क्योंकि अपनी शक्तियों का अनुशासन नहीं है। आप नहीं जानते कि अपनी याददाश्त का और कल्पना का इस्तेमाल कैसे करना है। आपकी याददाश्त आपको दुख देती है, आपकी कल्पना आपको दुख देती है, और आपको लगता है कि आपका जीवन दुख दे रहा है। जीवन दुख नहीं दे रहा। आप बस इंसान होने की 2 सबसे महान शक्तियों से दुख पा रहे हैं, जीवंत यादों और शानदार कल्पना की शक्तियां, है कि नहीं? अगर आप अपनी सबसे महान शक्तियों से दुख पाते हैं तो हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? अगर आप किसी बीमारी से दुख पाते हैं तो समझा जा सकता है। अगर आप अपनी विकलांगता से दुख पाते हैं तो समझा जा सकता है। अगर आप अपनी क्षमता से दुख पाते हैं तो कोई उम्मीद नहीं है। हाँ या ना? आप अपनी क्षमताओं से दुख पा रहे हैं,
अगर आप अपनी विकलांगता से दुख पाएं तो ठीक है, पर आप अपनी क्षमताओं से दुख पा रहे हैं। मुझे आपको ये बताना चाहिए, लगभग 4-5 महीने पहले ऐसा हुआ। आपने शायद ऐसा समाचारों में देखा होगा। एक युवा महिला, 34 साल की महिला, जो हैदराबाद में टीवी एंकर थी, ने 5वीं मंजिल की खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। उन्होंने एक नोट लिखा, मेरी मृत्यु के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है, मेरा दिमाग मेरा दुश्मन है। इस दिमाग को इतना बड़ा बनाने में कितने लाखों साल लगे हैं, और अब यह आपका दुश्मन बन गया है। उन्होंने इसे शब्दों को व्यक्त किया, लेकिन लगभग 90% लोगों के बारे में यही सच है। वो अपनी ही बुद्धि से दुखी हैं, है ना? अगर आप उनका आधा दिमाग निकाल दें, If you take away half their brain, they will be peaceful. अगर आप उनका आधा दिमाग निकाल लें तो वो शांत हो जाएंगे। हाँ, और इसीलिए बहुत से बेवकूफ ये बोलते रहते हैं कि जीवन का परम लक्ष्य है पीस ऑफ माइंड। ऐसे लोगों पर रेस्ट इन पीस बिल्कुल लागू होता है। अब आप युवा इंसान, यूनिवर्सिटी के जीवन में अगर कोई आपको हमेशा थोड़ा ठीक ना करता रहे तो ये कुछ ज्यादा ही आसान बन जाएगी। मुझे भी याद है, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तब ज्यादातर समय हम कैंटीन में या गार्डन में होते थे। मेरे जीवन का सबसे आसान हिस्सा यूनिवर्सिटी था। मैं जानता हूं कि ये किसी को पसंद नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के समय को छोटा करना चाहिए, जब तक कि कोई कुछ वाकई शानदार न बना रहा हो। हर किसी को 3 से 4 सालों के अंदर बाहर कर देना चाहिए। अगर वो कुछ बहुत ही केंद्रित और तीव्र काम कर रहे हैं तो उन्हें रुकना चाहिए, वरना देखिए, मैं आप सभी युवाओं से बस यही कह रहा हूं, अपने जीवन में जो चाहे करें, लेकिन आपको किसी चीज पर तीव्रता से केंद्रित होना चाहिए। अगर आप अपने जीवन का किसी भी चीज में निवेश नहीं करते तो यह बेकार चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, जीवन का एक बुनियादी हिस्सा है समय, और ये बस चला जा रहा है। मेरे यहां आने के बाद से अब तक आप अपनी कब्र के 2 घंटे पास पहुंच चुके हैं, हाँ या ना? मणिकर्णिका के 2 घंटे ज्यादा करीब, हाँ या ना? Yes. आप अमर नहीं हैं, ये बस एक सीमित समय की अवधि है। क्या आप एक मूल्यवान जीवन है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपका जीवन आपके लिए मूल्यवान है? तो आपको यह तय करना चाहिए कि आप इस जीवन का निवेश कहां करना चाहते हैं। अगर यह मूल्यवान है तो, अगर यह मूल्यहीन है तो इसे कहीं फेंक दीजिए। अगर यह मूल्यवान है तो इसका निवेश किसी सार्थक चीज में कीजिए, है ना? तो अगर आप इसका निवेश किसी सार्थक चीज में करते हैं तो सिर्फ जोश में ही नहीं, आप हर समय प्रज्वलित रहेंगे।